आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। अब राष्ट्रपति के पास में इसे भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मोहर के बाद वक्फ बिल कानून बन जाएगा। हालांकि विपक्ष अभी इसकी मुखालफत करने में जुटा हुआ है और इसको लेकर सियासत भी खूब गहराई हुई है। यहां तक कि कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। इसको लेकर बात हम करेंगे। मौलाना शहाबुद्दीन मेरे साथ में जुड़ गए हैं मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर। शहाबुद्दीन जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। ये जो जगह जगह विरोध के सुर उठ रहे हैं, चाहे वो आम लोग हों, मुस्लिम समुदाय के लोग हों या फिर विपक्षी नेता हों, कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखिए, वक्फ संशोधन बिल वक्त की जरूरत थी और इस जरूरत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एहसास किया और उन्होंने देखा किस तरीके से करप्शन हो रहा है और किस तरीके से वक्फ की जमीनों की बर्बादी हो रही है। तो उसमें फिर ये संशोधन का बिल लेकर के आए और ये अल्लाह का फजल और शुक्र है कि दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। अब उसको अमली जामा पहनाने की बात है। तो ये कोई नया संशोधन नहीं है, तरमीम तब्दील कोई नई बात नहीं है। ये 100 साल पुराना वक्फ है और कानून है जो 1923 से लेकर के अब तक चला आ रहा है। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने भी 4 से 5 मरतबा जरूरत के हिसाब से, जमाने के तकाजे के हिसाब से इसमें संशोधन किया है और आज मौजूदा हुकूमत ने भी इसमें संशोधन किया। जो बुराइयां थी, खामियां थी, उनको दूर किया और अच्छाइयों को उसमें लेकर के आए हैं। तो इसमें विरोध की कोई बात नहीं है। विरोध जो लोग कर रहे हैं वो लोग दरअसल पॉलिटिकल लोग हैं और आम मुसलमान जो विरोध कर रहे हैं तो वो लोग जो है वो अनजाने में हैं। उनको मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोगों ने, MIM के अध्यक्ष ओवैसी साहब ने, इन जैसे लोगों ने जो है गुमराह कर दिया है मुसलमानों को और हकीकत को समझे बगैर, पढ़े बगैर, उसमें क्या चीज है क्या नहीं है, इन तमाम चीजों का अध्ययन किए, मुताला किए बगैर विरोध किया जा रहा है। दरअसल ये तो वक्फ संशोधन बिल ये मुसलमानों के फायदे के लिए है। इसमें कहीं भी किसी तरीके से नुकसान नहीं है। नुकसान उन लोगों का है जो लोग, जिन लोगों ने वक्फ की जमीनों को, करोड़ों की जमीनों को दबा रखा है और रेवड़ियों के भाव बेच दिया। बट वो कहते हैं, चाहे वो विपक्षी नेता हों या कुछ मुस्लिम संगठन के लीडर हों, वो ये कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो जमीन दी, अपनी इच्छा से दी, उस पर आज सरकार कब्जा करना चाह रही है, उस संपत्ति पर कब्जा करना चाह रही है, इसलिए सब कुछ किया गया। नहीं, बेशक ये बात सही है कि हमारे बुजुर्गों की जमीन है और हमारे बुजुर्गों ने ये जमीन वक्फ की है। तो उनका मकसद ये था। आप कोई भी वक्फ की डीट उठा के देखें, आज भी कहीं भी किसी को मिल जाए वक्फ की डीट उठा के देखें तो उसमें आखिर में ये जरूर लिखा हुआ मिलेगा कि इससे होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों के ऊपर खर्चा होगी, धर्म कर्म के कामों में खर्चा होगी, जन कल्याण फलाह और रिफाह के कामों में खर्चा होगी। मगर हो क्या रहा था कि जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और मेंबर्स और संबंधित अधिकारी और भूमाफिया, इन लोगों से मिल करके सांठगांठ करके करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेचा जा रहा था। तो जो हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए वक्फ किया था वो मकसद फौत हो चुका था। उस मकसद से वक्फ बोर्ड भटक चुका था। इसलिए तरमीम की और संशोधन की जरूरत पेश आई ताकि करप्शन का खात्मा हो और हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए, जिस नेक काम के लिए, खैर के काम के लिए इसको वक्फ किया था, तो उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों पर खर्चा की जाए और उनके उत्थान के लिए, उनकी तरक्की, उनके विकास और डेवलपमेंट के लिए काम हो, ताकि जो गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं वो गुर्बत की जिंदगी से उभरें और उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी हो, आर्थिक माशी हालात उनके अच्छे हों। आप मोहतरमा देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में न जाने कितने वक्फ बोर्ड हैं, हर स्टेट में वक्फ बोर्ड हैं, मगर कहीं भी कोई नहीं बता सकता कि बेवाओं को यहाँ से वजीफे दिए जाते थे या यतीमों को सरपरस्ती की जाती थी, उनको वजीफा दिया जाता था। कोई नहीं बता सकता, दो नाम नहीं पेश कर सकता कोई शख्स। ये तो सरकार की तरफ से भी जब नेता बोल रहे थे या फिर सदन के भीतर भी जब सांसद बोल रहे थे तो उन्होंने भी कहा
कि कहीं भी किसी के हित में कोई काम हुआ हो, गरीबों की कोई मदद हुई हो तो उसका कोई डेटा बता दें। ऐसा कुछ किया नहीं गया जैसा कि दावा किया जा रहा है। आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए जो सदस्य हैं वो सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं, और जब इसमें संशोधन की बात है तो सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हें हो रही है। अच्छा, इससे पहले हमने देखा CAA NRC को लेकर भी लोगों को भड़काया गया, लोग सड़कों पर आ गए। आज भी कुछ इसी तरह की स्थिति नजर आ रही है। हालांकि पहले से अलर्ट है, लेकिन तैयारी पूरी है विपक्षी लीडर्स की कि लोगों को भड़काया जाए, सड़कों पर लाया जाए, आंदोलन खड़ा किया जाए। जी जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। सीए का नाम लिया। मैं आपको बताऊं कि जब सीए कानून की प्लानिंग हो रही थी, मनसूबाबंदी हो रही थी और गवर्नमेंट लाना चाहती थी, तो उस वक्त भी खूब जोर शोर से हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ, जगह जगह धरना प्रदर्शन हुए, एजिटेशन हुए। खैर, एजिटेशन करना, धरना प्रदर्शन करना हर एक का हक है। जमहूरी निज़ाम के तहत लोकतांत्रिक ढांचे में ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हर आदमी अपनी बात कह सकता है, उसमें कोई एतराज की बात नहीं है। मगर ये कहा गया कि अगर CAA कानून लागू हो गया तो मुसलमानों की नागरिकता यानी शहरियत छीन ली जाएगी। इसका बड़ा शोर हुआ और इसी वजह से मुसलमानों के दरमियान एक डर और भय कायम हो गया। लेकिन कमाल की बात तो ये भी सुनिए ना कि आज तक कभी ऐसा सुना नहीं गया कि किसी की नागरिकता छीन गई हो। जी जी, तो उस डर और भय की वजह से मुसलमान जो है धरना प्रदर्शन में शरीक होने लगे, जगह जगह शहरों में एजिटेशन होने लगे। मगर अब जो लागू होने के बाद जो मौजूदा पोजीशन है, उसने पूरे हालात पर जो पर्दा पड़ा था उस पर्दे को हटा दिया। हकीकत की तरह, बिल्कुल शफाफ आईने की तरह हर चीज सामने आ गई कि इस कानून का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, और ये कानून तो शहरियत देने के लिए है, ना कि शहरियत छीनने के लिए। बस यही गलतफहमी जो है उस वक्त भी फैलाई गई और आज भी यही गलतफहमी फैलाई जा रही है। और एक सबसे बड़ी गलत जो फहमी फैलाई गई मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से और ओवैसी साहिबान की तरफ से और कुछ जो राजनेता हैं, सियासतदान, उन लोगों की तरफ से मुसलमानों में एक गलतफहमी बड़ी जोरदार तरीके से फैलाई गई कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मदरसे छीन जाएंगे, खानकाहें दरगाहें छीन जाएंगी, कब्रिस्तान और ईदगाह छीन लिए जाएंगे। ये जो डराया गया मुसलमानों को। अच्छा, अंत में बस मुझे इन शॉर्ट ये बता दीजिए, लोगों को डराने का काम हो रहा है, ये कर कौन रहा है? क्या कोई एक चेहरा या फिर बाहरी ताकत? नहीं, मैंने तो नाम लेकर के बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग हैं। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अखिलेश यादव समर्थन करते हैं और ऐसे बहुत सी लीडर है सदन के भीतर, हमने सुना है विरोध में तो बहुत सी आवाजें उठी हैं। तो क्या सब मिलकर एक हो गए हैं या बाहर से कोई इन्हें गाइड कर रहा है? नहीं, ये दो देखिए, इन मजहबी लोगों को, बोर्ड के लोगों को तमाम सियासी पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है और ये दोनों लोगों के तालमेल करके सियासतदान, पॉलिटिकल पार्टी और ये बोर्ड के लोग, ये लोगों का साठगांठ है और ये इस तरह करके मुसलमानों के यानी अपने फायदे के लिए मुसलमानों को भड़काने की कोशिश और अब सड़क पर लाने की कोशिश इन सभी की है। बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन जी, मौलाना शहाबुद्दीन जी हमारे साथ में जुड़े थे, जिन्होंने अपनी बात रखी और वो इस बिल के समर्थन में पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं।